सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की जय। अहिंसा में विश्व धर्म की जय। कल तक यहाँ पर अनुव्रतों के विषय में अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत और अचौर्याणुव्रत तक का वर्णन अपन यहाँ पर देख चुके थे और अच्छी तरह से अनुव्रतों को भी समझने का प्रयास किया था। इसके आगे आचार्य महाराज समंत्रभद्र स्वामी रत्न श्रावकाचार्य के अंदर में ब्रह्मचर्याणुव्रत की महिमा बतलाते हैं, उसकी परिभाषा बतलाते हुए कहते हैं नत परदारान गच्छति न परान गमयति च पापभीतेर्यत् सा परदारनिवृत्तिः स्वदार संतोषनामपि। यहाँ ब्रह्मचर्याणुव्रत के परिभाषा के साथ उसके पात्रभूत व्यक्ति का भी एक शब्द के द्वारा व्याख्यान कर दिया गया। उसकी योग्यता और उसके लक्षणों को बतलाते हुए आचार्य महाराज ने पाप भीतेर्यत् ऐसा शब्द का प्रयोग किया, जिसके अंदर में पाप से भीति उत्पन्न हो गई है। भीति का अर्थ होता है भय उत्पन्न हो गया है। यूं तो सम्यक दृष्टि जीव भय से रहित होता है, लेकिन सप्त प्रकार के भयों से रहित होता है। लेकिन कर्मों के आश्रव बंध से तो उसको भय रहता है, संसार परिभ्रमण का उसको भय रहता है। हम अपने गुरुकुल के प्रतिकूल हमारे कदम ना बढ़ें, इसका उसके लिए भय रहता है। और ये भय है तो उसकी सावधानता परक प्रक्रिया साधना हो सकती है। यूं कहा जाता है कि शिष्य तब तक ही शिष्य कहा जाता है जब तक कि उसके अंदर में भय रहता है गुरु से। जिस दिन गुरु से भय उसका दूर हो जाए तो फिर वो शिष्य शिष्यत्वपने को खो देता है। पुत्र तभी तो वो पुत्र कहा जा सकता है जब तक कि उसको अपने पिता से डर है, भय है। जिस दिन उसकी भय दूर हो जाए और वह अपने पिता की आंखों से आंखें मिलाकर के बात करने लग जाए तो समझ लीजिए कि अब उसकी उन्नति और उत्थान के रास्ते अवरुद्ध हो गए हैं। पुराने समय में भाई लोगों में भी ऐसा स्थिति रहती थी कि जो छोटे भाई बड़े भाई का आदर रखते थे तो यूं कहा जाता था तभी तक आदर है, तभी तक सम्मान है जब तक कि उन्होंने निगाह ऊपर करके ना ऊपर तक नहीं हुई है। जिस दिन निगाह बड़े भैया के साथ में भी भले उसकी उग्र निगाह हो जाएंगी, समझ लीजिए उस दिन से उसका भ्रातृष्णि समाप्त हो जाएगा। वाल्मीकि रामायण हिंदू संप्रदाय की प्रसिद्ध रामायण है और उसमें भी ऐसे उल्लेख रामचंद्र जी और लक्ष्मण के विषय में उल्लेख मिले कि लक्ष्मण भली कितनी भी उग्र प्रकृति के क्यों ना हो, लेकिन लक्ष्मण ने कभी रामचंद्र जी के आंखों से आंखें मिलाकर के बात नहीं की। ये सभ्यता का प्रतीक है कि अपने से पूज्य, अपने से वरिष्ठ, अपने से महान कोई भी गुरुजन या अपने से पूज्य लोग होते हैं, वे जब भी कोई बात कहे व्यक्ति नीची निगाह करके उसको स्वीकार करे, उसको स्वीकार करें
और कितनी भी आवेग और रोष की स्थिति क्यों ना हो जाए, वरिष्ठ गुरुजन हैं या और भी लोग हैं, कभी किसी परिस्थिति पर उसके लिए डांट भी दें तो भी मर्यादा उसकी इसी में है कि नीचे निगाह रखे। अगर निगाह उसके ऊपर हो गई तो समझ लेना उसी दिन से मर्यादा समाप्त हो जाएगी। और समझदार व्यक्ति की इसी में समझदारी है कि तब तक ही उसको आप अपना अभिन्न अंग मान करके चलें जब तक कि उसकी निगाह ऊपर नहीं हुई है। जिस दिन निगाह ऊपर हो गई है तो वह व्यक्ति कभी भी अब आपकी मर्यादा तोड़ सकता है, कभी भी आपके लिए जवाब सवाल आपसे कर सकता है। और ऐसा व्यक्ति कभी भी उच्छृंखल हो सकता है, किसी भी मार्ग पर बढ़ सकता है और उसके साथ साथ आपके लिए एक प्रकार का अनादर का स्थान बन सकता है। समझदार लोग इसी में समझदारी रखते हैं कि बस उसी दिन से उनका भी व्यवहार में अंतर आ जाता है। क्यों? अपनी सम्मान अपने हाथ में है, अपना आदर अपने हाथ में है, ऐसा महाराज बोलते थे। व्यक्ति अपनी ही मर्यादा से अपना सम्माननीय बन जाता है और अपनी ही मर्यादा तोड़ने के बाद वो अनादरणीय बन जाता है। तिरस्कार दूसरे से जितना होता है उससे अधिक स्वयं व्यक्ति भी उसमें हेतु बनता है। सम्मान जितना होता है दूसरे के द्वारा उससे उसकी स्वयं की प्रवृत्तियां भी हेतु बनती हैं। इसलिए इस बात के लिए पूरा हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अपने से जो वरिष्ठ हैं, अपने से पूजनीय हैं, अपने से आदरणीय हैं, तो उनका सम्मान बनाने के लिए और सदैव भयशील होना चाहिए, डर करके रहना चाहिए। घर में भी सास बहू रहती हैं, सास ससुर हो यानी क्या नाम से ससुर वगैरह ऐसे बड़े लोग रहते हैं, तो उनके प्रति भी वही स्थितियाँ सभी जगह लागू करना चाहिए कि जो माता शिष्य और गुरु के प्रति व्यवहार होता वहाँ पर भी डर करके रहते हैं। ये उसके परिवार की, उसके वंश की, उसके कुटुंब की सम्मान है। तो सम्यक दृष्टि जीव अन्य प्रकार के 7 प्रकार के भयों से तो भयभीत नहीं है, वो आत्मा का विनाश वगैरह तो नहीं मानता है, लेकिन हाँ अपनी मर्यादाओं में रहने के लिए कहीं हमसे मर्यादा विहीनता ना आ जाए, उच्छृंखलता ना आ जाए, अशिष्टता ना आ जाए, इसलिए वो सावधान रहता है। और निश्चित है आम जगत जितना भी व्यक्ति का आदर करता है ऐसे लोगों का विशेष आदर करता है। जो उच्छृंखल लोग कहते हैं तो उसके लिए तो समझदार व्यक्ति समझ लेता है और उससे ज्यादा व्यवहारिकता नहीं रखता है। यूं कहा जाता है कि जैसा व्यक्ति कि जिस व्यक्ति के साथ बैठते हैं वैसे वैसे संस्कार व्यक्ति के जीवन में आते हैं। अच्छे पुरुष के साथ बैठोगे तो अच्छे संस्कार आएंगे, गलत व्यक्ति के साथ बैठोगे तो गलत संस्कार आएंगे। चंदन को हाथ में ले लोगे तो हाथ सुगंधित हो जाएंगे और हाथ में कोयला ले लोगे तो हाथ क्या हो जाएंगे? काले हो जाएंगे। तो लिया तो वस्तु तो लिया, लेकिन दोनों में कितना बड़ा अंतर आ गया, कितना बड़ा अंतर आ गया। अच्छी संगति से अच्छे संस्कार आते हैं और बुरी संगति से बुरे संस्कार आते हैं। सभ्य व्यक्ति इन बातों का पूरा पूरा ध्यान रखते हैं और बुरी संगति से बचने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ जो बात चल रही है, पाप भीते हैं, पाप भीते हैं। पाप से जिसको भीति उत्पन्न हो गई है, पाप से जिसको भय उत्पन्न हो गया है, पाप से जिसके लिए घबराहट उत्पन्न हुई है, ओहो एक पाप कर्म जो है अंत में हमको दुख देने वाले होंगे। तत्वार सूत्र में दुख में ववा ऐसा सूत्र आया है कि ये पांचों के पांचों पाप दुख के ही कारण हैं।
ऐसा जिसके अंदर में डर लगा हुआ है, मुझसे कोई आसाधना ना हो जाए, मुझसे कोई विराधना ना हो जाए, मुझसे कहीं कभी भी अवज्ञा ना हो जाए, मुझसे कहीं कोई गलती ना हो जाए। जितने ऊंचे व्यक्ति का ज्ञान होता है, तत्व का गहरा चिंतन होता है, उसकी इस विशेषताएं रहती है। और जितना ओथला ज्ञान होता है, उसके अंदर की ओथली विशेषताएं दिखती हैं। जितने ऊंचे व्यक्ति होंगे, जितने अच्छे व्यक्ति होंगे, जितने श्रेष्ठ व्यक्ति होंगे, जब जब भी आप देखेंगे उनके अंदर में नम्रता दिखेगी, उनके अंदर में अपनी गलतियों से भीरूपना नजर आएगा कि भाई हमसे ऐसी कोई गलती ना हो जाए। और जितने नीची किस्म का व्यक्ति होगा, निकृष्ट विचारधारा, निकृष्ट संस्कार वाला होगा, उसको कोई भय नहीं। क्या होगा? डांठी तो लगेगी, लग जाएगा। तो एक स्कूल में बच्चों के लिए पिटाई लगेगी, लग ही जाने तो एक तमाचा और खा लेंगे। इसका मतलब है कि वो व्यक्ति बेशर्म हो गया है, अब उसकी कोई उपलब्धियां नहीं हैं। शर्म जिसको हो उसकी सुधार है। शर्म समाप्त हो जाए तो कोई सुधार नहीं। कह दियो तुम तो शिकायत करना सो कर देना, आपको कहना सो कह देना, जो होना होगा सो हमारा हो जाएगा, अधिक से अधिक क्या होगा, इतना ही तो हो सकता है। मतलब जब उसके आगे कोई विपरीत वृत्तो मध्यस्थ भावम, अब इतनी धारणा बना लेना चाहिए। सीख तब तक देना चाहिए जब तक सीख स्वभाव होता है। कहा जाता है, सीखता को दीजिए जाका सीख स्वभाव, सीख ना दीजिए बांग्ला। हाँ, कि भाई उसको सीख दो जो सीख का सम्मान करे, सीख को स्वीकार करे, और नहीं स्वीकार करता है तो फिर कहा जाता है कि सीख देने से कोई फायदा नहीं। बंदर ने चिड़िया ने बंदर को सीख दी, अरे भाई हमारे तो दो ही हाथ कहो या पांव कहो और एक चोंच, उतना होने पर भी हमने इतना अच्छा अपना मकान घर बना लिया, घोंसला बना लिया, तुम्हारे तो बड़े बड़े अच्छे हाथ हैं, पैर भी हाथ जैसे काम करते हैं, और फिर भी भीग रहे हो यहाँ पर बैठे बैठे, क्यों नहीं अपना एक मकान बना लेते हो? बंदर ने कहा आइए हमको समझाने के लिए, हम देखा था तुम्हारा घोंसला, और उसने क्या किया, उसका घोंसला तोड़ दिया। इसका मतलब ऐसे लोगों को कभी सीख नहीं देना चाहिए। जो सीख का सम्मान आदर नहीं रखते हैं उसको ही शिक्षा दो जो शिक्षा का कीमत रखें। पाप भी तेर्यत, पाप से भीति जिसको उत्पन्न हो गई है। सबसे बड़ा पाप संसार में कुशील माना गया है। यूं कहा जाता है व्रतों में व्रत महाव्रत की तरह जो होता है, अथवा व्रतों का राजा जो होता है वो ब्रह्मचर्य व्रत होता है, और पापों का जो राजा होता है वो कुशील होता है ना, वो कुशील है, पापों का राजा माना जाता है। कुशील जिस व्यक्ति के अंदर में इस प्रकार के संस्कार पड़ जाते हैं उसके यहाँ हिंसा भी प्रारंभ हो जाएगी, झूठ, चोरी, परिग्रह, कुशील है। पांचों के पांचों पाप आ गए कुशील से भी व्यक्तियों को। तो जो कुशील से भी सेवन से भयभीत हो गया, मतलब सोचो गृहस्थ है, गृहस्थ है, अभी तो घर में रह रहा है, घर का भी त्यागी नहीं है, शादी हो गई है, अपनी पत्नी के साथ रह रहा है, या तो अपने और भी, फिर भी पाप से तो उसको भय है, पाप से भय है। ऐसा न तो परदारान गच्छति न परान गमयति, क्या बतला रहे, न तो परदारान गच्छति, पर स्त्रियों के साथ एकांत में आना जाना नहीं करता है। पर स्त्री, स्त्री को छोड़कर के जितनी भी स्त्रियां होती हैं वो सब पर स्त्री कहलाती हैं। उनके साथ ना गच्छति,
अब यहाँ गच्छति शब्द के अलग अलग अर्थ हैं। गच्छति का अर्थ एक नहीं है, उनके साथ आना जाना भी नहीं करता है, उनके साथ उठना बैठना भी नहीं करता है, उनके साथ बोलना चलना भी नहीं करता है, उनके साथ किसी वस्तुओं का आदान प्रदान भी नहीं करता है। इस सभी के सभी ग्रहण करते चले जाना चाहिए। तो जो पाप से भयभीत हो गया है वो कभी भी बड़े स्त्रियों के साथ आना जाना नहीं करता है, ऐसी कोई चेष्टाएं नहीं करता है, कोई उसको उससे मतलब नहीं है, कोई उनसे कोई प्रयोजन नहीं है। बोलने की अभिलाषा तो उत्पन्न हो सकती है, आ जाए तो क्या परेशानी है। मन तो पवित्र है, मन कितना भी पवित्र हो, लेकिन इस सबसे पहले उल्लंघन आप कर रहे हो कि जिन आज्ञा का अथवा गुरु आज्ञा का, अनुशासन का, कि जहाँ निषेध किए गए हैं और तुम भी फिर भी उस प्रकार के कार्य करते जा रहे हो। गुरु ने कहा तुमको क्या किसी से लेना देना है, किससे क्या मतलब है, आपको क्या चाहिए, पेन चाहिए, पुस्तक चाहिए, तो हमसे बोलो। लेकिन किसी महिला से, किसी स्त्रियों से बात करने की क्या आवश्यकता है, मतलब क्या आवश्यकता पड़ रही है। अपने इतने सारे विशाल संघ में एक निर्धारणा बनाई जाती है, आमतौर पर महिलाएं माताजियों से बात कर लें। आपने देखा होगा कितने प्रसंग ऐसे आते हैं, आप माताजियों से बात कर लेना, माताजियों से चर्चा कर लेना। जबकि गुरु तो गुरु है, उनको एक अधिकार भी है, लेकिन फिर भी वो बचने का पूरा प्रयत्न करते हैं। अब जिसका अधिकार ही नहीं है तो फिर भी चर्चा वार्ता, फिर भी बड़ी खुशी, बड़ी प्रसन्नता, बड़ा आनंद मना रहे हो। ये सब क्या, इसके पीछे कुछ ना कुछ तो राग भाव है ही, कोई ना कोई स्वार्थ भाव आ ही रहा है। तो आचार्य महाराज कह रहे हैं कि हे भव्य, तू पाप से भयभीत हो जा। जिस दिन तू पाप से भयभीत हो जाएगा तो तुम्हारी सारी चेष्टाओं में परिवर्तन आ जाएगा, बदलाव आ जाएगा। तो ऐसा पाप से भी भयभीत व्यक्ति दूसरी स्त्रियों से, उनके साथ आना जाना नहीं करता है। ना परान गमयति, हम तो नहीं जाते, आप उनके साथ चले जाना, आप उनसे बात कर लेना, आप ऐसा कर लेना। किसी दूसरे से माध्यम से अपनी बात करा रहा है, दूसरे के माध्यम से, तो एक छल में और महाछल हो रहा है। तो कुछ ऐसे लोग होते हैं, हम तो किसी से बात नहीं करते हैं, लेकिन करवाते जरूर हैं, तो क्या आवश्यकता है। तो ना परान गमयति, अर्थात जो स्वयं भी दूसरे के साथ गमनागमन नहीं करता है और ऐसी स्त्रियों के साथ ना दूसरों को उस दिशा में प्रेरित करता है। अब गमन से और एक और अर्थ ले लेना चाहिए, विषय भोगों की ओर ले जाने वाला भी गमन कहलाता है। वेश्यागमन, परस्त्री गमन, ये भी गमन। तो विषयों की ओर जो ले जाने वाली चेष्टाएं हैं, उस पर तो पाप भीति है उसके अंदर में, तो न स्वयं उसमें किस संगति में जाता है और न दूसरों को प्रेरित करता है। क्योंकि ऐसे अवसर, ऐसे लोगों के उदाहरण अपने सामने प्रत्यक्ष हैं कि वे कभी अपने जीवन में सफल नहीं हो पाए, सफल नहीं हो पाए। एक दिन ऐसा भी आया कि उनको अपने सारे संयम को खोना पड़ा, संयम को से हाथ धोना पड़ा। क्यों? अगर भयभीत होते, डरते, तो फिर ऐसी चेष्टा नहीं करते और ऐसी आजाद की स्थिति नहीं बन पाती थी। अपन कोई कंट्रोल करता था, कोई उनको समझाता था, तो कितनी बार ऐसा रहता है, खराब लगता है, आपकी दृष्टि बुरी होगी, आपका सोच गलत हो सकता है। हाँ, कितने उत्तर आ जाते थे, लेकिन कोई बात नहीं, समझाना गुरु का कर्तव्य है। आगे जाकर के
फिर व्यक्ति के लिए महसूस होता है। आप भी तो बातें करते हैं, आप तो रोज प्रायश्चित देते हैं, आप तो रोज चर्चा करते हैं। तुम्हारे में और हमारे में एक जैसी तो नहीं हो सकती। कुछ अधिकार ऐसे भी रहते हैं कि जिसके लिए गुरु हैं, चतुर्वेद संघ के नायक है, लेकिन तुम चतुर्वेद संघ के नायक नहीं हो। और जो नायक है उसको तो संभालना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा। तुम नहीं हो, तुम ऐसी प्रवृत्ति चाहो तो तुम्हारे लिए अधिकार के गम्य नहीं है, अधिकार के तुम्हारे अनुकूल नहीं। तो यहाँ कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति दूसरों के साथ जो गमन नागमन नहीं करता है, गलत धारणा भावना नहीं रखता है, सापरदार निवृत्ति और पर स्त्री के साथ गमनागमन से व्रत ऐसा सदार संतोष नाम अपि। वह कैसा है? सदार संतोष नामक जो व्रत है उसको धारण करने वाला कहा जाता है, अथवा ऐसा व्रत जिसके पास पाया जाता है वो सुधार संतोष व्रत अथवा ब्रह्मचर्याणु व्रत कहा जाता है। अब सुधार संतोष व्रत एक किसकी दृष्टि से है? सुधार संतोष व्रत पुरुष की अपेक्षा से है, और स्त्री की अपेक्षा से जब अपन कहेंगे तो एक पति व्रत, ये अणुव्रत का लक्षण है। एक पति व्रत, अथवा यूं कहें कोई आवश्यकता नहीं कि पत्नी हो तभी उसका वो एक पत्नी व्रत हो, तभी वो अणुव्रत हो। अब जिसकी पत्नी ना हो, बाल ब्रह्मचारी है, तब क्या है? महाव्रत कहेंगे क्या उसको? नहीं, तो भी वह अणुव्रती ही है। शादी नहीं हुई है तो महाव्रती नहीं हो गया, तो भी वो अणुव्रती ही है। जिस दिन उसकी इतनी अवधारणा आ जाएगी कि अब हमारा संपूर्ण प्रकार के स्त्रियों का से सभी प्रकार के राग भाव का त्याग, तो उसके अंदर में फिर महाव्रत धारण के भाव उत्पन्न हो जाएंगे। महाव्रत धारण के व्रत को धारण करने के भाव हो जाएंगे, महाव्रती हो जाएगा। लेकिन अभी कमजोरी है, वो महाव्रत तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा है? महाव्रत तक पहुंच नहीं पा रहा भैया, ठीक है? तो आप महाव्रत धारण कर लो, महाव्रत धारण नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि कोई ना कोई कमजोरी उसको रोक करके रखे हुए है। तो आचार्य महाराज ने कहा कि इसलिए अपने लिए ध्यान रखना कि स्त्री है, पति है, तो भी वो अणुव्रत है, और नहीं भी है तो भी अणुव्रत है। किसी की पत्नी खत्म हो गई अथवा किसी के पति खत्म हो गए, अब वो ब्रह्मचर्य व्रत अंगीकार करते हैं कितने सारे। लेकिन ऐसे भी लोग हैं कि पत्नी भी नहीं है, खत्म हो गई, या पति भी खत्म हो, तो भी ब्रह्मचर्य व्रत नहीं ले पाते हैं, प्रतिज्ञा नहीं ले पाते हैं, गुरु साक्षी पूर्वक कोई संकल्प नहीं ले पाते हैं। जबकि आगम कहता है कि ऐसे अवसर पर तुरंत गुरु साक्षी पूर्वक व्रत धारण करना चाहिए। शास्त्रों के प्रथमान युग के अनेक अनेक ऐसे उल्लेख मिलते हैं। रावण की जैसी मृत्यु हुई, क्या हुआ? उसी वक्त मंदोदरी ने क्या कर दिया? चूड़ियां तोड़ दी और अपने सिर का सुहाग का जो चिन्ह था वो पोंछ दिया और सफेद वस्त्र को अंगीकार किया। किसके लिए श्रृंगार? अब किसके लिए शोभा? जो शोभा थी केवल पति को रिझाने के लिए थी। श्रृंगार का पूरा इतिहास जो है ना, जितनी भी श्रृंगार है वो उसके पीछे जो छिपा हुआ इतिहास है वह केवल इतना ही है, अपने पति को रिझाने के लिए या मान लीजिए उसको आकर्षित करने के लिए ही 16 प्रकार के श्रृंगार किए जाते थे। और जब पति खत्म हो जाता है तो एक भी श्रृंगार उस पत्नी स्त्री के पास नहीं रहता है, और यदि करती है तो उसके लिए अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता। सज्जन पुरुष उसके लिए अच्छा नहीं समझते, अच्छा नहीं मानते। यहाँ पर आचार्य कल चंद्र सागर जी महाराज यहाँ पर काफी समय तक रह चुके। राजस्थान में भी निमाज वगैरह में भी उनके काफी समय रहे। लोग बोलते थे कि वे
विधवा महिलाओं के लिए ऐसी ऐसी कठोर शब्दों का प्रयोग करते थे। अगर कोई उनको रंगीन वस्त्र धारण की हुई कोई महिला, विधवा महिला दिख जाए तो ये तो ऐसे शब्द का बिना प्रयोग किए बिना रहते नहीं थे। प्राण बोलते थे प्राण, ऐसे क्या सामने आ गया। हाँ, उसका कोई, जबकि वैधव्य दीक्षा भी कहलाती है। वैधव्य दीक्षा, पति के खत्म होते ही वह उसी दिन अथवा लगभग निकट समय में वैधव्य दीक्षा धारण करते हैं, ऐसा उल्लेख मिलता है। तो इस बात के लिए पूरा ध्यान रखना चाहिए कि जिनके पति खत्म भी हो गए हैं तो भी उसका अणुव्रत ही है, अभी महाव्रत नहीं है। धन धन्यादि ग्रंथम परिमाय ततोधिकेषु निःस्पृहता परिमित परिग्रहास्या इच्छा परिमाणामपि। धन धान्यादि, अब आदि से पूरे के पूरे 10 प्रकार के परिग्रह की गिनती कर लेना चाहिए। धन, विभास्वर सागर जी धन किसे कहते हैं? धन, रुपया पैसे को धन कहते हैं। विधांबर सागर जी धन किसे कहते हैं? गाय बैल भैंस आदि को धन कहते हैं। आया समझ में? इसलिए कहते हैं गृहस्थों से मौन रखो, पढ़ाई में उपयोग लगाओ। ये धन कहलाता है। जो व्यक्ति जितना अन्य प्रकार के समय से बचेगा, अध्ययन करेगा तो उसका उपयोग सही है। द्विपद, चतुष्पद इत्यादि ये सभी क्या कहलाते? धन कहलाते हैं। कितनी बार प्रवचन हो गया? धनवान, जिसके पास गाय है वो धनवान है, जिसके पास भैंस है वो धनवान, जिसके पास नहीं है वो निर्धन। प्रवचन हुए क्या? धन और धान्य, धान्य किसे कहते हैं? अनाज के लिए धान्य कहते हैं। क्षेत्र किसे कहते हैं? विज्ञे श्री माता जी, क्षेत्र। क्षेत्र किसको कहते हैं? खेत को कहते हैं, ठहरने के स्थान को नहीं। खेत जिसमें जिसमें धान्य आदि बोया जाता है उसे क्या कहते हैं? क्षेत्र कहते हैं। खेत अपनी भाषा में अपन बोलते हैं खेत। वास्तु, विजेता श्री माता जी, वास्तु। अब पहले ये तो बतला दो, शुद्ध शब्द क्या है? वस्तु है कि वास्तु है? वास्तु है, वस्तु तो नहीं है। हाँ वास्तु, अच्छा। अब वास्तु कहते किसे हैं? वास्तु यानी मकान, वास्तु यानी मकान, घर इत्यादि वास्तु कहलाते हैं। वास्तु दिखवा लीजिए भैया, वास्तु शोधन करा लीजिए। कितनी सारी वास्तु वास्तु की बातें कही जा रही हैं, जितनी पहले कभी नहीं कही जाती थी, आज उतना वास्तु वास्तु सामने। कदम कदम पर नया तोड़ो, पुराना तोड़ो, नया बनाओ, ये यहाँ करो वहाँ करो। वास्तु, वास्तु यानी मकान। हिरण्य, हिरण्य, हिरण्य किसे कहते हैं? हाँ मतलब यह कौन सी माता जी बताएं? हिरण्य, विरम्या श्री माता जी। पहले ये तो बतला दो, हिरण्य सही है कि हिरण सही है? हिरण्य, हिरण तो नहीं है। अच्छा,
हिरण्य यानी चांदी, हिरण्य यानी क्या है? चांदी। और स्वर्ण यानी सोना। सोना यानी आंखें मीच करके नहीं सो जाना, सोना यानी गोल्ड। स्वर्ण धन धान्य, दास नौकर, दासी नौकरानी। दास दासी की व्यवस्था श्रावक तो रख सकता है, साधुओं के पास दास दासी की व्यवस्था नहीं रहती। हमारा ये आदमी किराए से लगा हुआ है, भैया वेतन दे दइयो। अरे तुम्हारा किराए से लगा कैसे है? किसने लगाया? कहां से आया? अगर साधुओं के पास दास दासी हो गए तो फिर क्या हो गया? गया महाव्रत पानी में। कौन सा महाव्रत? अपरिग्रह महाव्रत गया। नौकर नौकरानी अपन नहीं रख सकते हैं, श्रावक रखें। अरे इतने सारे लोग तो हैं, लेकिन अपन ने कभी किसी को रखा नहीं है। ये किसके हैं? और जो उसके व्यवस्थापक लोग होते हैं। कोई लोग ऐसा भी उदाहरण देने लगते हैं, महाराज हम तो 1-2 मिनट रखते, आपके यहाँ तो 50 लगे। अरे भाई 50 अपने एक भी नहीं है, एक भी नहीं है। किसके हैं? वो जो व्यवस्थापक होंगे, चाहे वो इंदौर वाले हो चाहे वो जयपुर वाले हो, उनके नौकर नौकरानी हैं, साधुओं के नहीं रहते। अपन लोग नहीं रख सकते हैं, नौकर नौकरानी नहीं रख सकते हैं। सोच लीजिए, नौकर नौकरानी नहीं रख सकते। दास, नौकर का अर्थ है दास और नौकरानी का अर्थ है दासी। और कुप्य, हाँ मतलब भैया कुप्य, ये तो शब्द कैसा आया? कुप्य क्या कहलाता है? कुप्य, कुप्य रक्षा श्री माता जी सुना दीजिए। कुप्य वस्त्र। जहां आचार्य ने कुप्य भांड को एक में ले लिया तो अपन कुप्य में वस्त्र और बर्तन एक साथ ले लेते हैं, लेकिन जहां आचार्य ने अलग अलग रखा है कुप्य भांड, तो फिर कुप्य से वस्त्र और भांड से बर्तन ऐसा लिया जाता है। तो इस प्रकार के 10 प्रकार के परिग्रह हैं, इनकी जो परिमाण बना लेता है, इसकी सीमा बना लेता है। हम एक मकान रखेंगे, 2 रखेंगे, एक खेत रखेंगे, 4 नौकर रखेंगे, इतना रुपया, इतना सोना, इतना चांदी इत्यादि प्रकार की जिसके पास परिग्रह की सीमा है वो श्रावक है, अनुभूति श्रावक है, अनुभूति श्रावक है। और जिसके पास सीमा नहीं होती है वो अनुभूति भी नहीं है, वो अनुभूति भी नहीं है। हम तो एक नौकर रखते हैं, हम क्या करें? काम के लिए आवश्यकता पड़ती है, काम करना पड़ता है, बहुत सारे काम आते हैं। कौन पानी भरेगा, कौन कमंडल उठाएगा, कौन चटाई ले जाएगा? नहीं, अपन अपने हाथ से उठा रख सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। अपनी चटाई ले जा सकते हैं, अपनी चटाई रख सकते हैं, अपना कमंडल उठा ले जा सकते हैं, रख सकते हैं, पानी मंगा सकते हैं। उत्तम तरीका नहीं मंगाना चाहिए, लेकिन फिर भी महाव्रत समाप्त नहीं हो रहा है। लेकिन आपने अपनी तरफ से कोई नौकर को रख लिया है पैसा वेतन वाला, तो बड़ा मुश्किल है। एक बार ऐसी स्थिति हम लोगों के कर्नाटक में बन गई पंडित जी। हम लोग बिहार कर रहे थे, बिहार एक इसकी ओर से था, नागपुर वालों की ओर से बिहार चल रहा था। किसी कारणवशात वो आने में लेट हो गए और उनका जितना भी नौकर चाकर के सब काम चल ही रहा था। एक नौकर जो था उसके पिताजी बीमार हो गए।
उसको समाचार आया कि तुम्हारे पिताजी बीमार हैं और उनको इलाज कराने के लिए चलो। अब वो उसने शायद हो सकता है और भी किसी लोगों से कुछ कहा होगा कि भाई वेतन उनको पहले से दे दिया जाए अथवा जितने दिन का काम किया जाए उनको अपने पिताजी को उसमें उस इलाज में जाना है। तो उसने कहा, अब प्रश्न है वो तो किसी ने सुना ही नहीं। और योग ऐसा रहा कि वो 3-4 दिन लेट हो गए और हम लोगों ने बिहार कर चुके जहाँ से वो हम लोग रुके थे तो मालूम चला कि वो कल आने वाले हैं। तो गर्मी 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 और ऐसा सब सोच कर जल्दी जल्दी होना चाहिए, जल्दी बिहार करना चाहिए। भाई वहाँ से निकल चुके हैं तो अपन लोग बिहार कर लो, कोई दिक्कत नहीं, वो रात में आ जाएंगे या सुबह तक आ जाएंगे। हम लोग आगे बिहार कर दिए। वहाँ एक भी समाज का घर नहीं, कुछ भी नहीं, बिहार तो हो गया। तभी गांव के लोगों ने काफी समझाया, मनाया, रोका, सब कुछ किया, लेकिन अब इस भरोसे बिहार कर गए। अब उसमें यहाँ पर क्या हो गई कि जो उनकी गाड़ी चलने वाली थी वो चौके की गाड़ी थी, किसी महिला की छुट्टी हो गई तो अब उस चौके की गाड़ी में कैसे बैठी? वो अशुद्ध महिला चौके की गाड़ी में कैसे बैठेगी? तो और प्रमुख है वो, भले सबके कंट्रोल करना सारी, तो अब 3 दिन उसके कारण से वो उनका रुकना हो गया। हम लोग बढ़ गए आगे। अब बीच की कहानी तो और जो है सो ठीक है, मैं उस व्यक्ति की कहानी बतला रहा हूँ कि जो 2 आदमी या एक आदमी दो आदमी ऐसे चल रहे थे साथ में, 2 आदमी थे। तो एक आदमी पानी भरने वाला था और एक और ऐसा कोई ठेला वगैरह हमारा, अच्छा साड़ी धोने वाला था। एक आदमी उसने सब कुछ प्रयास कर लिया, अंत में जाकर के क्या पता वो डायरेक्ट हमारे पास आ गया। हमारी तो व्यवस्था बनाई है, बहुत रोने लगा, गाने लगा, मेरी कभी अब हम लोग कैसे व्यवस्था बना सकते, किससे कहें, किसको क्या कहें? तुम आप वहाँ पर सूचना करो, उन लोगों से संपर्क बनाओ, सब कुछ समझा दिया, लेकिन वो तो विचार उसकी दूसरी हो गए। उसने कहा कि हमारे लिए व्यवस्था नहीं बनेगी तो हम तो कुछ भी उठा करके ले जाएंगे। और हो गया, उसने सबके सामने, चोरी भी नहीं किया उसने, वो जो पानी भरने का सिलेंडर वगैरह जो था उसको उसने 2 सिलेंडर थे, एक को कंधे पर लिया और एक को उसने लुढ़काता हुआ ले गया। हम लोग देखते रहे, हमने कहा अपन तो देख ही सकते हैं, ज्ञाता दृष्टा हो सकते हैं, अब अपनी तो वस्तु है नहीं, जिसकी हो आए बात करे, अपन तो कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। ये तो अगर कोई व्यक्ति नौकर रखने लग जाए तो फिर तो उसके माथे पर वो आकर के परेशानी कर देगा, क्योंकि अब उसके आगे वो भी कुछ नहीं बोल सका। उसने कहा तो सही हमसे प्राप्त हमारी कोई व्यवस्था बन जाए। अब ऐसे जंगल में थे, एक भी आदमी नहीं था वहाँ, कोई नहीं, समाज नहीं। अब ठीक है भाई, हम तो लोग तटस्थ रह गए। हम लोग ने भाई अपन लोग ये समझो कि अपन लोगों की भी बैरागी की अच्छी परीक्षा है कि वहाँ चौके वाले भी गए, आईने वहाँ समाज भी गई, और यहाँ वो व्यवस्थापक था वो भी गया, और वो व्यवस्था थी वो भी गई। ये भी अपन लोग अब इसमें अपन सहनशीलता का परिचय कर दीजिए। अब आपका भाग ही काम कर सकता है। योग अच्छा रहा, वो दूसरे दिन पता नहीं कहाँ से क्या फिर वो सब व्यवस्थाएं शुरू हो गई। कोई ना कोई दीदी लोग थी, गांव के लोग मान लीजिए कोई ना कोई तो आते जाते रहते थे। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर कोई महाराज किसी नौकर को लगाने लग जाए, महाराज या कोई माताजी किसी नौकर को रखने लग जाए, देवो वेतन, और वेतन के लिए कमाई करो, कुछ बिजनेस करो या सर्विस करो या बैंक बैलेंस बनाओ, कहाँ से दोगे? कुछ ना कुछ तो करना पड़े। या हाथ फैलाओ तो सारा इतिहास लुप्त हो रहा तुम्हारा। भोजन के लिए तो तुम हाथ में भोजन कर रहे हो, भोजन हाथ में मुद्रा लेकर के जाते, कह भी नहीं सकते हैं। और कोई कह दे तो उसकी वस्तु लेना भी आपको अंगीकार नहीं है। कोई कह दे हमारा आहार हमारे यहाँ कर लो महाराज, आज आपका निमंत्रण है, अरे ये तो पाप लगता है इसमें। और उसमें पाप नहीं लगेगा क्या? उसमें भी तो
पाप लगेगा। और उस वक्त कहीं ऐसे मौके पर आप व्यवस्था बनानी पड़ेगी, 4 लोगों के सामने हाथ जोड़ने पड़ेंगे, उल्टी गंगा बहेगी। जहां दुनिया आपके हाथ जोड़ रही थी वहां आप उसके सामने हाथ जोड़ रहे हैं। दीन भाव प्रकट होंगे, दीनता आएगी। तो साधु जन किसी नौकर चाकर को अपने पास नहीं रख सकते हैं। मान लीजिए अपने क्या बोलते हैं, अपने उस पर अधिकार पर या अपने स्वामित्व पर कोई ऐसे कार्य नहीं कर सकते हैं। कितना भी कोई व्यक्ति आकर के कह दे रख लेना महाराज, अच्छा काम करने वाला हो तो नहीं, आप ही फाइनल करो, आप ही रखो, आप ही अपनी व्यवस्था बनाओ। हम लोग श्रवण बेलगोला से दक्षिण के लिए विहार करने वाले थे, यानी दक्षिण का तात्पर्य तमिलनाडु की ओर। भट्टारक जी ने वहाँ के हम लोगों को प्रार्थना की कि महाराज श्री आपका संग से हम बहुत अपेक्षा रखते हैं। और बहुत अच्छी बात बोलते थे, बोले यूनिवर्सिटी, चलती फिरती यूनिवर्सिटी ऐसा बोलते थे। हम चाहते हैं कि आपका संग तमिलनाडु की ओर विहार करे। हमने कि पंडित जी, हमने कि भट्टारक जी, तो पैसे हमारे ऊपर उस समय अच्छा समय नहीं चल रहा था और फिर भी आप तमिलनाडु की बात कर रहे हो, जहाँ घनघोर मान लीजिए लोग बिल्कुल नहीं जानते और धर्म में विरुद्ध है। वो बोले मुझे विश्वास है आपके संग विहार होगा तो कोई तकलीफ परेशानी नहीं होगी। मैंने कहा क्यों? बोले आपके संग के साधु एक इशारे पर चलते हैं, एक साथ रहते हैं और समूह के साथ चलते हैं। ऐसा नहीं कि 2 आगे 3 पीछे, 3 4 2 पीछे, ऐसे नहीं। हमारे संग के लगभग इस संस्कार बना करके रखे कि जो भी हो, बैठना है तो हम बैठ सकते हैं, हम लोग पहले बोल देते हैं, लेकिन पीछे मत चलो, कोई एक साथ चलो। तो भट्टारक जी बोले इन सब बातों से मुझे